आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत कम लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स नहीं आते हैं इस चीज़ के, लेकिन कई बार आते हैं और पूछते हैं कि मैम इसमें क्या करना चाहिए। तो क्या उन्हें बताया जाता है, क्या उन्हें सलाह दी जाती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी है तो क्या उस टाइम पर जो लोग अल्कोहल लेते हैं, यानी जो ड्रिंक करते हैं या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी क्वांटिटी जो है वो एडवाइस की गई है, कहीं लिखा है कि इतना ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके और आपके बेबी की हेल्थ पर? या अगर जो लोग ले रहे हैं अपने हिसाब से ये सोचकर कि हम तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपके बेबी की हेल्थ पर? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है कि अगर आप कंसीव करने का प्लान भी कर रहे हैं और आप अल्कोहल या टोबैको कुछ भी यूज करते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर आप ऐसा कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं तो प्लीज उसे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये सब चीजें तुरंत में तो कोई ऐसा असर आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा नुकसान करती हैं। फीमेल्स में एग्स के फॉर्मेशन पे इफेक्ट डालती हैं, उसके डीएनए को खराब करती हैं, और सेम वही ये मेल्स के साथ होता है। उनके स्पर्म को खराब करते हैं। जो डीएनए होता है, जो मेन रिस्पॉन्सिबल है हमारे बच्चे के लिए, उसको बनाने के लिए, तो ये डीएनए को ही खराब कर देता है। इससे क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती पहले तो, यानी आप कंसीव नहीं कर पाते। अगर कंसीव हो जाता है तो बार बार मिसकैरेजेस होने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं। तो अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल और टोबैको तो प्लीज़ उसको स्टॉप कर दीजिए। धीरे धीरे करके स्टॉप कीजिए अगर बहुत ज़्यादा आदत है, लेकिन जो भी है आपको तुरंत उसे बंद करना है। दूसरी चीज़ है, अगर प्रेगनेंसी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या हमें नहीं पता था, हमने 3 महीने तक कंज्यूम कर लिया, अब क्या करें? तो देखिए, अगर नहीं पता था, आपने कंज्यूम कर लिया है, तो बेबी के बारे में आपको जो जानना है वो आप अल्ट्रासाउंड से जान सकते हैं। जो लेवल 1 लेवल 2 अल्ट्रासाउंड्स होते हैं कि हमारे बच्चे में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर आपने ये सब चीजें करा ली, सब कुछ ठीक निकल आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 महीने तक क्या होता है, देखिए बेबी के ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। 3 महीने से 5 महीने तक अच्छे से ग्रोथ होती है जो, तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। बेबी के जो ऑर्गन्स बन रहे हैं वो खराब हो सकते हैं। जैसे कभी कभी तालू ठीक से नहीं बन पाता, यानी क्लेफ्ट लिप हो जाता है, क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, या और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है, अगर आपने इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब चीजें यूज की हैं। तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा नहीं है कि आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट में कर लिया है, अब कोई उसमें दिक्कत नहीं आई है बच्चे में, तो आप सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं हुआ है कुछ तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे प्रॉब्लम आ सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले तो ग्रोथ पर असर आ सकता है। जो अल्कोहल होता है वो जो प्लेसेंटल बैरियर होता है उसको क्रॉस करके बेबी तक वो पहुंच जाता है, यानी आपके बेबी के जो ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में असर डालता है, उसकी ग्रोथ पर असर डालता है। कभी कभी उसके हार्ट के फॉर्मेशन में इतनी ज़्यादा खराबियां कर देता है कि बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज तक हो जाती हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि भाई तीनों ट्राइमेस्टर में हम लोगों को नहीं यूज़ करना है। क्या क्या प्रॉब्लम और हो सकती है? तो जैसा बताया कि ग्रोथ नहीं हो सकती, प्री टर्म डिलीवरीज हो सकती हैं, यानी छठे सातवें महीने में डिलीवरी हो गई, अब बच्चा जो है प्री मैच्योर है, एनआईसीयू का एडमिशन बढ़ेगा, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है कि जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, यानी अचानक से कभी बीपी बढ़ गया, ब्लीडिंग हो गई, ये सारी चीजें हो सकती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे की सडन डेथ हो जाती है, इसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। अचानक से पेट में बच्चा खत्म हो गया और पता भी नहीं चलता है। तो कुल मिलाकर ये है कि प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी से पहले भी अल्कोहल और टोबैको का यूज नहीं करना है। फीमेल्स अगर कंसीव कर गई हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी ये सारी चीजें नहीं करनी है। इनफैक्ट जो पैसिव स्मोकिंग होती है, मतलब आप स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके आसपास का एनवायरनमेंट वैसा है, तो ये भी आपके बेबी पर इफेक्ट डालती हैं। आपके बेबी के ऑर्गन फॉर्मेशन में ये हिंड्रेंस पैदा करेंगी। आपके बच्चे का जो है कंजेनाइटल डिजीजेस हो सकती हैं उसको। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है।
तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।